अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत और शख्सियत का जिक्र है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ाहिरी हुस्न जमाल के साथ अल्लाह ताला ने बेशुमार बातिनी खूबियों से भी नवाजा था। एक बेहतरीन आदिल व मुंसफ हुक्मरां के साथ औसाफ व कमालात आपकी ज़ात में मौजूद थे। इनके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे तुम लोग को कैसर व कसरा की अक्लमंदी और सियासत की तारीफ करते हो, हालांकि अमीर मुआविया इनसे भी बढ़कर तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। हजरत अमीर मुआविया आलम इस्लाम की उन चंद गिनी चुनी हस्तियों में से एक हैं जिनके एहसान का ये उम्मत कभी बदला नहीं दे सकती। आपको कातिब वही होने का शर्फ हासिल है। आप इस्लामी दुनिया की वो मजलूम शख्सियत हैं जिनकी ज़ाती खूबी और कमालात को छिपाने की कोशिश की गई है। आप पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए जिनकी वजह से आपका वो हसीन ज़ाती किरदार नज़रों से गायब हो गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ सोहबत से हासिल किया था। आपकी अमानत व दयानत, एहसान, जिम्मेदारी, किताबत, वही और दूसरी सिफात की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए दुआ फरमाई। ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत करने वाला, ऐ अल्लाह मुआविया को हिदायत करने वाला और हिदायत पाने वाला और इसके जरिए हिदायत अता फरमा। अल्लाह की कुदरत। कुएं का पानी। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पानी का जो इंतज़ाम किया है इसमें से एक शक्ल कुएं की है। बहुत पुराने ज़माने से पानी कुएं से हासिल किया जाता है। कुएं में अल्लाह ताला ये इंतज़ाम करते हैं कि सर्दी के दिनों में गर्म पानी निकलता है और जितनी सख्त सर्दी होती है इतना ही गर्म पानी निकलता है। गर्मी के दिनों में ठंडा पानी निकलता है और जितनी ज़्यादा गर्मी होती है इतना ही ठंडा पानी निकलता है। अल्लाह ताला की कुदरत पर कुर्बान जाइए कि इसने हमारे लिए कैसे कैसे इंतज़ाम कर रखे हैं। एक फ़र्ज के बारे में। इस्लाम में नमाज की अहमियत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन बगैर नमाज के नहीं है। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। तिब्रानी कबीर 19। एक सुन्नत के बारे में। नींद से उठकर मिसवाक करना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात या दिन में जब भी नींद से उठते तो वजू करने से पहले मिसवाक करते। एक अहम अमल की फजीलत। जिक्र करने का बदला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ता है तो इसके लिए जन्नत में एक खजूर का पेड़ लग जाता है। फिरंदी 3464। एक गुनाह के बारे में। बड़े गुनाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह कबीरा ये है अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी को जानबूझकर कत्ल करना और झूठी कसम खाना। बुखारी 6675। दुनिया के बारे में। दुनिया की अहमियत। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रजी अल्लाह अन्हा के साथ बकरी के मरे हुए बच्चे के पास से गुजरे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इसको मालिक ने बेकीमत होने की वजह से फेंक दिया है? सहाबा रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब में अर्ज किया, इसके बेकीमत होने की वजह से फेंक दिया है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक दुनिया इससे भी ज़्यादा बेकीमत है जितना कि ये बकरी इसके मालिक के नज़दीक बेकीमत है। तिरंदी 2321। आखिरत के बारे में। अच्छे बुरे अमाल का बदला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन जो शख्स नेकी लेकर हाजिर होगा तो इसको इसका अच्छा बदला दिया जाएगा और वो इस दिन हर किस्म की घबराहट से अमन में रहेंगे। और जो शख्स कुफ्र और शिर्क की बुराई लेकर आएगा
تو ایسے لوگوں تھے منہ دوزخ کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تم کو انہیں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ نمل 89-90۔ طب نبوی سے علاج، دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے، اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائیں۔ ابو داؤد 3875۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اسلام کی حالت ہی پر موت آئے۔ سورہ آل عمران 102 آیت۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حق یہ ہے کہ جن چیزوں کے کرنے سے منع کیا گیا ہے انہیں صرف اللہ کے خوف اور عذاب کے ڈر سے چھوڑ دے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔